फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी ली थी। आज के वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो अक्सर बड़े प्रश्नों के रूप में परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनमें राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चंबल घाटी परियोजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना को राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी कहा जाता है और इस परियोजना को राज्य की मरुगंगा व प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है। पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी, जिसका नाम 2 नवंबर 1984 को परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर का सुझाव बीकानेर राज्य के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने 1948 में अपने अध्ययन बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकताएं को भारत सरकार को पेश किया। इंदिरा गांधी परियोजना को 2 चरणों में विभक्त कर 1974 में विश्व बैंक की सहायता से संचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी एवं व्यास नदियों के 7.5 मिलियन एकड़ फुट पानी को राजस्थान के पश्चिमी भाग में सिंचाई, पेयजल व अन्य उपयोग में लेने का मुख्य उद्देश्य है। इंदिरा गांधी परियोजना का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो परियोजना का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज बांध से हुआ। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज के बाईं ओर से निकाली गई। यह नहर 649 किलोमीटर लंबी, 38 मीटर चौड़ी तथा 6 से 7 मीटर गहरी है। यह नहर एक पक्की नहर है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले की टीवी तहसील में खरा गांव के निकट प्रवेश करती है। इसमें ध्यान दें, छोटे प्रश्नों के रूप में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से तहसील में या कौन से ज़िले में राजस्थान के ये नहर प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ जिले की टीवी तहसील में। इसके प्रभाव क्षेत्र की बात करें, इस परियोजना से चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों में सिंचाई का लाभ पहुंचता है। फीडर सहित मुख्य नहर व 6,900 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं कंवरसेन लिफ्ट नहर व बांगड़ से लिफ्ट नहर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना की कुल सिंचाई संभाव्यता 15.17 लाख हेक्टेयर है। परियोजना के अंतर्गत कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 17.41 लाख हेक्टेयर है, जिसे कल्चरल कमांड एरिया कहा जाता है, जिसमें प्रथम व द्वितीय चरण में क्रमशः 5.53 लाख व 11.88 लाख हेक्टेयर है। निर्माण कार्य के चरणों की बात करें, इसके बाद हम तो पहले यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत के टीलों के बीच से इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित हो रही है। निर्माण के चरणों की इसकी बात करते हैं। प्रथम चरण, परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर, जो पंजाब के हरिके बैराज से निकलकर हनुमानगढ़ के पास मसीता वाले गांव तक बनाई गई है। फीडर नहर की 170 किलोमीटर लंबाई पंजाब व हरियाणा में तथा शेष 34 किलोमीटर राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त 189 किलोमीटर मुख्य नहर, जो मसीता वाली से लेकर छतरगढ़ तक तथा 3,109 किलोमीटर लंबी वितरिकाएं निर्मित की गई। द्वितीय चरण की बात करें, परियोजना के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर 189 किलोमीटर से 445 किलोमीटर पूगल से जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तक तथा 5,756 किलोमीटर वितरिकाओं तथा
7 लिफ्ट नहरों के निर्माण का कार्य शामिल किया गया। इस चरण में वितरण प्रणाली की कुल प्रस्तावित लंबाई 5,606 किलोमीटर है एवं कुल प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 14.10 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में इस चरण में मुख्यतः बरकतुल्ला खां गडरा रोड उप शाखा व 5 जलोत्थान योजनाएं, जिन्हें लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, लिफ्ट कैनाल, निर्माणाधीन है। इस चरण का समस्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लिफ्ट नहरों की बात करें तो इस परियोजना से संबंधित जो लिफ्ट नहरें हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर पानी आगे पहुंचाना होता है तो पानी को ऊपर पंप की सहायता से उठाकर इस नहर में प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें मुख्य नहर से एक बार में पानी को 60 मीटर ऊपर उठाने हेतु 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। ये 7 लिफ्ट नहरें हैं, इन्हें हम ध्यान से देखें। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहली है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जो बीकानेर में है। गजनेर लिफ्ट नहर बीकानेर में। नोहर सहवा लिफ्ट नहर चूरू में। कोलायत लिफ्ट नहर बीकानेर में। फलोदी लिफ्ट नहर जोधपुर में। पोखरण लिफ्ट नहर जैसलमेर में। बांगड़सर लिफ्ट नहर बीकानेर में। इन लिफ्ट नहरों के परिवर्तित नाम भी हम ध्यान में रखें, जैसे नोहर साहवा का नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कर दिया गया है। कोलायत लिफ्ट नहर का नाम करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया गया है। पोखरण लिफ्ट नहर का नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर कर दिया गया है। फलोदी लिफ्ट नहर का नाम गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना कर दिया है। इसी प्रकार बांगड़सर लिफ्ट नहर भैरूदान चालानी, इसका नाम कर दिया गया है। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम पन्नालाल बारूपाल कर दिया गया है। अब इनके जो नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर के अन्य उद्देश्यों की बात करें तो वन रोपण व चारागाह विकास कार्यक्रम, पेयजल आपूर्ति इसके अन्य उद्देश्यों में है, जो सिंचाई के अलावा पेयजल और वन रोपण और चारागाह का विकास कार्यक्रम भी इसके साथ चलाया जाता है। समस्याओं की बात करें, इस परियोजना से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं। इसमें से एक है अत्यधिक जल प्लावन से इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम को उपयोग में लाया जा रहा है। अधिक जो इनके आसपास के क्षेत्र हैं इस नहर से लगे हुए, उन जगह पर पानी की अधिकता के कारण, जल प्लावन की स्थिति होने के कारण ज़मीन का जो नीचे का नमक है वह ऊपर आ जाता है, उससे सेम की समस्या यहाँ हो रही है। उसके उपाय स्वरूप समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग लिया जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं चंबल घाटी परियोजना पे। चंबल घाटी परियोजना 1953-54 में प्रारंभ हुई। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों ने संयुक्त रूप से चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया। यह देश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य 56 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना तथा 230 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना था। इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, भूमि कटाव को रोकना, मत्स्य पालन, मलेरिया नियंत्रण, वृक्षारोपण आदि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इस परियोजना में दोनों राज्यों मध्य प्रदेश व राजस्थान का 50% का बराबर का हिस्सा है। यहाँ चंबल नदी को देख सकते हैं किस प्रकार से ये एक गॉर्ज के बीच में से बह रही है, गॉर्ज में से ये निकलती है। इसके उद्गम स्थल की हम बात करते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट मानपुर से निकलती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती हुई उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 965 किलोमीटर बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी के प्रवाह मार्ग में ढाल प्रवणता व गॉर्ज की उपस्थिति के
कारण ही बांधों के निर्माण और जल विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, बनास, मेज आदि हैं। इसकी सहायक नदियों को हमें ध्यान रखना है। चंबल की जो सहायक नदियां हैं उन्हें हम एक बार पुनः दोहराते हैं। काली सिंध, पार्वती, बनास, मेज आदि। चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नियतवाही नदी है। साल भर बहने वाली नदियों में अगर कोई नदी है राजस्थान की तो वो चंबल है। साल भर ये बहती है। यहाँ हम देख सकते हैं इस चंबल नदी के यहाँ पर ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश के है। ये यहाँ पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। ये गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध चंबल पे बनाया गया, फिर जवाहर सागर, और फिर ये सिंचाई के लिए कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध कोटा शहर में बनाया गया यहाँ पर। तो इस नदी का इस तरह का चित्र हम तैयार कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसको बनाने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, खाली इसमें ध्यान रखना है किसका क्रम किसके बाद आता है, और इस तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं। साथ ही इसकी जो सहायक नदियां हैं यहाँ देख सकते हैं। ये पार्वती नदी है, ये परवान नदी और ये काली सिंध। किस तरह से ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ इसमें प्रवेश करती हैं, किस तरह से इसके साथ मिलती हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखना है। अब परियोजना के विभिन्न चरणों की हम बात करें तो प्रथम चरण में भानपुरी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में चौरासीगढ़ जो मंदसौर जिले में है गोविंद सागर बांध बनाया गया। परियोजना के प्रथम चरण के कार्य 1974 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू होकर 1982 में पूर्ण हो गई। प्रथम चरण में 1960 में कोटा शहर के 5 मील उत्तर में कोटा सिंचाई बांध बनाया गया। इसके अतिरिक्त बांध के दोनों तरफ 2 नहरों का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया गया। द्वितीय चरण में गांधी सागर बांध के उत्तर में 33 किलोमीटर दूर चूलिया प्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में तथा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया तथा यह बांध पानी की भराव क्षमता के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध, जिसे कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, कोटा सिंचाई बांध से 16 किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया। इसमें गांधी सागर बांध व राणा प्रताप सागर बांध का पानी आता है। परियोजना के लाभ की हम बात करते हैं। पहला, कोटा व बूंदी जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा इस परियोजना से इस नदी से प्राप्त होती है। दूसरा, राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना राजाड चंबल कमांड क्षेत्र में कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। तीसरा, इस परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 4.5 लाख हेक्टेयर है तथा 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न इससे की जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।